अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अजीज़ अत्तारी शादरा लाहौर से अर्ज़गुज़ार हूँ। प्यारे भाई, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो तावीज़ात पहने होते हैं पुरानी आयत के, इसे पहनना शिरक या बिदअत है या इसका कोई फ़ायदा भी है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरई एतबार से ऐसे तावीज़ात का लिखना जो अस्माए इलाही पर मुश्तमिल हों, कलाम इलाही पर मुश्तमिल हों या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस पर मुश्तमिल हों, जिन और ऐसे अल्फाज जिनके मानी मालूम हों, इनका लिखना, इनका पहनना शरई एतबार से जायज़ है। जो आपने सवाल के अंदर शिरक के मुतल्लिक़ कहा कि कुछ लोग कहते हैं तावीज़ शिरक है, हदीस पाक में आता है, जो हदीस बयान की जाती है, उलमा फरमाते हैं इससे मुराद दौरे जहालियत के वो तावीज़ हैं जिन्हें मनका डालते थे दौरे जहालियत के अंदर लोग, या हार डालते थे और ये अकीदा रखते थे कि इसकी बरकत से मुसीबतें दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं, फ़वाइद व समारात मिलते हैं। तो ये अकीदा रखना तो ये तो शिरक है, क्योंकि गैर खुदा से दफ़ा बला, दफ़ा मुसीबत का अकीदा और गैर खुदा से फ़वाइद व समारात हासिल करने का अकीदा रखते थे, तो ये शिरक में आता है। और ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम का तावीज़ लिखता है, कुरान मजीद की आयात मुबारका का लिखता है तावीज़, इससे तो कुरान मजीद की बरकतें नसीब होती हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम की बरकतें नसीब होती हैं। तो ये शिरक नहीं बल्कि जायज़ है, बाइस सआदत, बाइस बरकत, बाइस शिफा है। जी हाँ, अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम की तो इतनी बरकतें हैं कि बयान नहीं की जा सकती। हसूल बरकत के लिए एक वाक़या आप समात कीजिए। एक बुजुर्ग तावीज़ लिख रहे थे, कोई शख्स आता है मुअत्तरिस, एतराज़ करने वाला, आके कहता है ये तावीज़ वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब खाने पीने के धंधे बनाए हुए हैं। अब बुजुर्ग बड़े ने हिकमत अमली के साथ जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कुत्ते, उल्लू, गधा। ये कहने के बाद फिर आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब वो शख्स जो है बड़ा लाल पीला हो जाता है, गुस्सा उसे आता है और कहता है ये क्या कह रहे हैं आप, बड़े बकवासात करने लगा वो। तो बुजुर्ग कहने लगे कि क्या हुआ, मैंने तो अल्लाह ताला की मखलूक में से 3 जानवरों के नाम लिए, तो आप लाल पीला क्यों हो रहे हैं? तो वो जो मोतरिस करने वाला शख्स था जिसने एतराज़ किया, कहने लगा क्या इस तरह किसी के दिल पर असर नहीं होता, क्या किसी को इस बात का बुरा नहीं लगेगा? तो अब बुजुर्ग ने बड़े प्यारे अंदाज में, समझाने के अंदाज में फरमाया, देखो अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूक में से 3 जानवर, 3 अदना जानवरों का मैंने नाम लिया, तो उन जानवरों के नाम की वजह से तुम्हारी हालत ही बदल गई है। पहले क्या थे, अब क्या हो गया है? तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम की बरकत से बीमार ठीक नहीं हो जाएंगे, मरीज शिफा याब नहीं होंगे? या अल्लाह सुब्हाना ताला के प्यारे रसूल के नाम की बरकत से मुसीबतें दूर नहीं होंगी इंशाअल्लाह? तो अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम लेने या पढ़ने या दम करने से बरकत क्यों नहीं हासिल होगी, हालत क्यों नहीं बदलेगी, बीमार क्यों ठीक नहीं होंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम की तो बेशुमार बरकतें। एक वाकया समात कीजिए। कैसर रूम का बादशाह, इसने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। खत में क्या लिखता है कि मेरे सर में दायमी दर्द रहता है, कोई इलाज तजवीज़ फरमा दीजिए। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई गोली वगैरह नहीं लिख कर दी, कोई दवाई लिख कर नहीं दी, कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई सिरप नहीं दी, बल्कि एक टोपी दे दी। अब कैसे रूम के पास जब टोपी पहुंचती है वो पहन लेते हैं। जैसे टोपी पहनते हैं दर्द दूर, दर्द गायब, आराम, राहत मुयस्सर होती है। फिर जब वो टोपी उतारता है दर्द फिर वापस आ जाता है। काफी अरसा गुजर गया, फिर टोपी उतारी, फिर दर्द आ जाता, फिर दर्द शुरू, फिर टोपी पहनता, दर्द फिर गायब, फिर राहत, फिर सुकून। बड़ा हैरान हुआ। एक दिन उससे रहा ना गया, क्या किया उसने, टोपी उतारी और खोल के देखने लगा इसमें है क्या। जब खोल कर देखा तो उसमें एक तावीज़ था। जब उसको खोला कागज को तो उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। ये देखिए अल्लाह ताला के नाम की बरकतें। तो अल्लाह ताला के नाम की बरकतें बेशुमार हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम की बरकत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। आपने इस दुआ को फरमाया कि सुबह भी 3 बार पढ़ो और शाम को भी 3 बार पढ़ा करो। जी हाँ, इस हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह। तो ये अल्लाह के नाम की बरकत, ना ज़मीन की कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है ना आसमान की। ये अल्लाह ताला के नाम की बरकतें हैं। तो अल्लाह के नाम की बरकतें हासिल करना बाइस सआदत है, बाइस बरकत है, बाइस शिफा है। जी हाँ। और दूसरा कुरान मजीद से बरकतें हासिल करना। खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن سے ایسی چیز نازل کی جس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت۔ یہ تو خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن سے شفا نہ ملی، جسے قرآن سے شفا نہ ملی اللہ اسے شفا نہ دے۔ تو پتہ چلا قرآن سے برکتیں حاصل کرنا عین سعادت کی بات ہے۔ حضرت جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ تعویذ گلے میں پہننا کیسا، تو آپ نے جواب جو فتویٰ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا اگر تعویذ قرآنی آیت پر مشتمل ہے یا اسماء الہی پر مشتمل ہے، فرمایا گلے میں تعویذ پہنو، اس کی برکتیں حاصل کرو، اس میں شفا حاصل کرو، اپنے مریضوں کو یہ تعویذ پہناؤ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گلے میں تعویذ پہننا، بیمار کو پہنانا یا مصیبت کے وقت تعویذ پہننا کیسا؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یعنی امام احمد بن حنبل کو کئی بار مریضوں کے لیے تعویذ لکھتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کیا کرتے تھے؟ ذکر الہی اور قرآنی آیات مبارکہ قرآن سے لکھتے اور فرماتے یہ اپنے مریضوں کو دھو کر پلاؤ، اس سے شفا نصیب ہوگی، الحمدللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ حاصل کلام یہ ہوا کہ تعویذ کا استعمال شرعاً جائز ہے۔ کون سا تعویذ؟ جس کے معنی معلوم ہوں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ اللہ